अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। मैं जा रही हूँ रिसाइकल का सामान जो है ना वो डालने के लिए। आज भी बारिश हो रही है, अभी थोड़ी सी रुकी है, मैंने कहा जल्दी से डाल के आती हूँ। नाश्ता हमने कर लिया था और उसके बाद अभी उस्मान का मोबाइल जो है उसका मैंने प्रोटेक्टर चेंज करना था और मैंने ये मंगवाया था इनके लिए मोबाइल का केस कवर जो होता है, तो ये मैंने अभी चेंज करना था। तो ये सारे मैंने काम करने थे, मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से ये कर लेती हूँ, फिर उसके बाद जो है ना बाकी काम देखती हूँ कि क्या करना है। और ये मैंने उनको अभी लगा के दिया था, जब मैं घर मूव कर रही थी उनके हाथ से मोबाइल गिरा तो प्रोटेक्टर भी और जो पीछे इसका कवर होता है ना दोनों तोड़ दिया। इतना उनको पसंद आया था, मैंने कहा अपनी नज़र आपने इसको लगा दी है जो पहले वाला था। खैर ये मैंने मंगवाया, ये भी बड़ा प्यारा कलर है। और उसके बाद मेरी फ्रेंड आ गई थी तो मैंने उनके लिए बनाया, बस जल्दी जल्दी से। उन्होंने मुझे कहा कि हम जो है ना ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं, 5-10 मिनट में वो आ गई थी, तो बस जल्दी जल्दी से ये मैंने बनाया और उनके साथ थोड़ी बैठी गपशप लगाई। और फिर अभी उस्मान के लिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ प्रोटीन शेक। ये बना के उनको मैं दूंगी, वो अभी चले जाएंगे और फिर मैं जो है ना बाकी घर के काम और ये चीज़ें मैंने करनी थी वो देखती हूँ। आज मेरा बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था कि मैं थोड़ा सा ना सब्ज़ी दाल या इस तरह का कुछ खाना बनाऊं। अच्छा, यहाँ पे मैं भी ढूंढ रही हूँ, मुझे पाकिस्तानी सब्जियाँ नहीं मिली हैं। ऐसा नहीं है कि मिलती नहीं है, मुझे अभी नज़र नहीं आई, मिली नहीं है। मैंने उस्मान को भी कहा था कि आप जाएं तो ज़रा देख लेना। दूसरा ये है कि अभी इन दिनों में काफ़ी ज़्यादा दावतें डिनर्स ये सब भी चल रहे हैं, तो उस तरह का खाना भी ना काफ़ी खाना हो रहा था और हो रहा है स्टिल। तो इसलिए मेरा दिल चाह रहा था, मैंने कहा मैं थोड़ा सा ना आज हल्का बनाती हूँ। उस्मान को मैंने कहा था पाकिस्तानी सब्जियां कहीं देखे नज़र आए तो मुझे बताना। वैसे तो यहाँ के जो स्टोर है उन पे गोभी पालक मिल जाती हैं, लेकिन उन पे फ़िलहाल मेरा दिल नहीं था। और पालक भी मैं 1-2 दिन पहले खा चुकी थी, तो मैंने कहा वो मैं तभी लेकर आऊँगी जब मेरा मूड होगा बनाने का। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि यहाँ पे जो हमारा एरिया है ना जहाँ पे मैं रहती हूँ, तो यहाँ पे हर चीज़ इजीली मिल जाती है। तो पहले जहाँ मैं रहती थी तो फिर ज़ाहिर है मुझे थोड़ा सा स्टॉक रखना पड़ता था अपने पास, ऐसे जाके ले नहीं सकते थे, एक ही बार जाके लेकर आते थे। अब मुझे इस तरह की कोई टेंशन नहीं है, जब मुझे जो चीज़ चाहिए हो मैं जाके ले लेती हूँ, चाहे डेली जाऊँ चाहे एक दिन बाद जाऊँ, मतलब जिस तरह भी मैं चाहूँ मेरी मर्जी हो मैं जाके ले सकती हूँ। तो यहाँ पे हलाल फूड हलाल मीट हर चीज़ बड़ी इजीली मिल जाती है, तो इसलिए मुझे इस पर शुक्र है, ये टेंशन तो है नहीं ना। तो मैं बड़ी खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे अक्सर कमेंट्स भी आ रहे होते हैं, इवन कि मुझे मैसेजेस बहुत आ रहे होते हैं कि मरियम आप यहाँ पे ज़्यादा खुश लग रही हैं और इस तरह से ना आप बड़ा इंजॉय कर रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लग रही हैं। बाकी हर जगह के फ़ायदे नुकसान होते हैं, छोटी जगहों के अपने होते हैं, बड़ी जगहों के अपने होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि कोई भी चीज़ या कोई भी जगह परफेक्ट होती है, लेकिन हाँ ये होता है कि आप किस जगह पे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं या आपकी जो लाइफस्टाइल है जिस तरह से आप हैं तो आप कहाँ पे खुश रहते हैं, तो ये चीज़ होती है। इसलिए मुझसे कोई अगर पूछता भी है ना, अक्सर मुझे कमेंट्स आते हैं यूके के जर्मनी के, इस तरह से आप बताएं कंपैरिजन करें। मुझे ऐसा लगता है हर इंसान की सिचुएशन डिफरेंट होती है, लाइफस्टाइल उनकी चॉइसेस सब डिफरेंट होता है। तो हो सकता है कि आप मुझसे एग्री ना करें, मैं आपसे एग्री ना करूं, लेकिन हाँ ये है कि मैं अपने पर्सनल जितने भी एक्सपीरियंस होते हैं, पर्सनल मेरे जो चॉइसेस होती हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज चने की दाल और इसके साथ ना एक तो नान रखा हुआ था, मैंने कहा वो फ्राई कर लूँगी, और साथ आटा 1-2 दिन से रखा हुआ था, बल्कि 2-3 दिन हो गए थे और हम लोग बस बिजी इतने हुए थे आज, तो मैंने कहा मस्ट मैं बना लूँगी, ये ना ख़राब हो जाए। मैं चने की दाल बनाती हूँ तो दाल को मैं सेपरेट बॉईल कर लेती हूँ, प्रेशर दे देती हूँ और उसके साथ मसाला अलग बना लेती हूँ, फिर इसको मिक्स करके मैं थोड़ी देर के लिए 5-6 मिनट के लिए पकने के लिए रख देती हूँ। तो मुझे इस तरह बड़ी अच्छी लगती है और अक्सर मैं इसी तरह से बनाती हूँ। इसको मैंने अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर दिया और हरी मिर्चें भी डाल दूंगी। धनिया ख़त्म हुआ हुआ है, धनिया जो है ना मैं इंशाल्लाह लेकर आऊँगी, या उस्मान का चक्कर लगा तो उनको कहूँगी कि जो है ना ले लेना, क्योंकि अक्सर ये होता है कि ये फ्रेंड्स जो है ना यहाँ पे ये भी चले जाते हैं इकट्ठे समटाइम, एक दूसरे के साथ कोई ग्रॉसरी करनी हो कोई चीज़ें लेनी हो तो उस्मान जाते हैं तो मुझसे पूछ लेते हैं कि मैं यहाँ पे हूँ कुछ चाहिए बता दो, या फिर मैं खुद जाके ले लेती हूँ यहाँ पे।
तो इसलिए मैं आपको बता रही थी कि ये टेंशन ख़त्म हो गई हैं। अच्छा, डेली लाइफ में ये छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत मैटर करती हैं, बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। स्पेशली मैं जो अब ये पिछले पूरे मंथ्स मैंने गुजारे हैं ना एक छोटे से टाउन में, तो अब यहाँ आके मुझे आइडिया हो रहा है। हाँ, बाकी चीज़ें बेशक थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं बिग सिटीज़ में, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें ना जो मेरी ज़रूरत की थी वो मुझे बहुत ज़्यादा वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। खैर, ये है कि अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा जा रहा है। होप्स हो कि आगे भी सब कुछ अच्छा हो, बाकी देखते हैं, अल्लाह ताला खैर करे। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मेरी लाइफ का जो एक्सपीरियंस अब ये रहा है ना, लाइफ कभी भी सेम नहीं रहती। सिचुएशन कोई भी हो, हालात कैसे भी हों, अच्छे हों, बुरे हों, मुश्किल हों, बहुत ही अच्छे हों, लेकिन चेंज हो जाते हैं टाइम के साथ साथ। कभी भी कोई चीज़ सेम नहीं रहती है। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश होती है कि अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करूं और अल्लाह ताला बस हमसे राज़ी हो जाए। बाकी तो सब हमारी ज़िंदगी जब तक है ये सब चलता रहेगा, लगा रहेगा। अच्छा, दाल तो मैंने रख दी थी हल्की लो फ्लेम करके, और उसके बाद ना यहाँ पे मैं पुदीने की बना रही हूँ चटनी। धनिया मेरे पास है नहीं अभी, तो मैंने कहा चलो इसके साथ ना पुदीने की चटनी बना लेती हूँ। और इससे ये होता है कि ये बहुत अच्छी होती है आपकी डाइजेशन के लिए। तो मैंने कहा दाल के चने की दाल के साथ ना थोड़ी सी बादी होती है। वैसे तो अदरक लहसुन उसमें मैंने काफ़ी सारा डाला है, लेकिन फिर भी पुदीने की चटनी के साथ कम्बिनेशन बड़ा अच्छा हो जाता है इसका। मुझे इतने सारे कमेंट्स और मैसेजेस आ रहे थे कि आप 2 दिन से जो है ना कहाँ गायब हुई हुई हैं। एक्चुअली एक तो मैं बिज़ी बहुत हुई हुई थी और दूसरा मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैं व्लॉग आपके साथ शेयर नहीं कर सकी। थैंक यू सो मच, आप याद करते हैं और मैं नहीं आती तो आप मिस करते हैं। इसी तरह से ना मैं भी बहुत ज़्यादा आप सबको मिस करती हूँ। और आप लोगों को मैं हमेशा कहती हूँ, आप अपनी बिज़ी लाइफ से टाइम निकालते हैं, आते हैं, एक दूसरे के साथ हम जुड़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब कुछ बेहतर हूँ, और साथ साथ बस बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो मतलब आना जाना, मिलना, डिनर्स, दावतें, सब कुछ चल रहा है, वो भी चल रहा है। और फिर शायद मौसम बदल रहा है क्या, उसकी वजह से मुझे तबीयत मेरी ख़राब हुई हुई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं ठीक हूँ और कोशिश करूँगी आपके साथ मैं रेगुलर व्लॉग्स शेयर करती रहूँ। चटनी भी बन गई है। फ्रेश लहसुन मेरे पास नहीं है, तो यहाँ पे मैंने लहसुन पाउडर डाल दिया। लहसुन पाउडर का बहुत फ़ायदा हो जाता है, अगर फ्रेश नहीं होता आपके पास, आप थोड़ा सा ये डाल लें तो इससे भी टेस्ट अच्छा आ जाता है। मैं लेकर आई थी न्यू तवा। ये मैंने आपके साथ जो वीडियो शेयर की थी जब मैं गई थी, तो वहाँ से मैंने तवा लिया था। आज मैंने कहा ये तो मैं ओपन करूँ ही करूँ और देखूँ इसको कि इस पे रोटी कैसे बनती है। अच्छा, मैंने आपको बताया था आटा मेरे पास रखा हुआ था, तो मैं ज़ाया तो कोई चीज़ नहीं करती। मैंने कहा खैर है, कोई बात नहीं। थोड़ा सा लूज़ हो रहा था, लेकिन ये है कि मैंने बना लिया था। टेस्ट बिल्कुल ठीक था, और साथ नान रखे हुए थे, मैंने वो भी फ्राई कर लिया। तो मैंने कहा चलो दोनों मिल के जो है ना वो इस तरह से खा लेंगे और चीज़ भी ज़ाया नहीं होगी। यहाँ पे ये वाले नान मिलते हैं, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इनका टेस्ट इतना मज़े का होता है, आप ये सेकंड डे भी फ्राई करें या वैसे खाएं, अच्छे लगते हैं। नाश्ते में भी फ्राई करें, मज़े के लगते हैं, मुझे बहुत पसंद है। और अक्सर जो है ना हमारी कहीं पे दावत हो या उस्मान भी से भी मैं मंगवाऊँ, बाहर जाते हैं तो ये मैं मंगवा लेती हूँ। इनका टेस्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बिल्कुल पाकिस्तान जैसा आता है। खैर, ये देखें जी, ये है हमारा आज का मज़ेदार सा खाना, और बहुत मज़ा आया। और उस्मान तो इतना मतलब खुश हो रहे थे, इतनी तारीफ़ें कर रहे थे ना बार बार। अच्छा, मैं इसमें ड्राई मेथी भी डालती हूँ, लेकिन ड्राई मेथी जो है ना वो भी मेरे पास शायद जो मेरी ग्रॉसरी वाला वो है वहाँ पे रखी हुई है, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, वैसे ही बड़े मज़े की बन गई थी। अच्छा, अब मैं आपको मज़े की बात बताती हूँ। कल मैं दावत पे गई थी, केक जो है ना वो मैं लेकर आई थी वहाँ से। ये मैंने निकाला, मैंने कहा अच्छा अब इसको खाते हैं थोड़ी देर तक ना। लेकिन हुआ कुछ इस तरह, उस्मान ने कहा कि मरियम खाना जो है ना वो आज बड़ा मज़ेदार था, खाना खा लिए तो अब चलो वॉक करके आते हैं। अच्छा, मुझे उन्होंने कहा कि आओ स्ट्रीट में यहीं पे अपने रोड पे ही ना वॉक करके और आ जाएंगे। थोड़ी सी वॉक करने हम निकले। हमने तकरीबन आज ना 2.5-3 घंटे वॉक किया। इतनी वॉक की है, इतनी वॉक की है कि एंड में मुझे लग रहा था कि बस चक्कर आएंगे और गिर जाएंगे यहाँ पे हम। अच्छा जी, तो हुआ कुछ इस तरह कि हम लोग जब निकले ना, पहले हम एक रोड पे गए, फिर दूसरे पे गए, फिर तीसरे पे गए।
तो उस्मान मुझे कह रहे थे कि आओ थोड़ा और आगे चलते हैं, आओ थोड़ा और आगे चलते हैं, आओ मैं दिखाता हूँ, एक्सप्लोर करते हैं। और हम तकरीबन 12:30 1 बजे, मतलब एक भी नहीं, जब हम घर पहुँचे तब तो एक से भी लेट था ना। हमने कहा अच्छा चलो वॉक करते हैं, थोड़ा एरिया भी एक्सप्लोर करते हैं। वैसे तो काफ़ी लेट नाइट है, लेकिन ये है कि मज़ा भी बड़ा आ रहा था। अच्छा, इसके बाद ना यहाँ पे भी आहिस्ता आहिस्ता हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी, और जैसे ही हम घर पहुँचे इतना तूफ़ान शुरू हो गया। मैंने कहा उस्मान शुक्र है हम टाइम से घर आ गए हैं। यहाँ पे बहुत मज़ा आता है। आप जब भी बाहर जाते हैं ना, मुझे तो ये रौनकें इतनी अच्छी लगती हैं और इनको मैंने बहुत मिस किया है। पाकिस्तानिश। तो उस्मान मुझे कह रहे थे आओ थोड़ा और दिखाता हूँ, आओ थोड़ा और दिखाता हूँ, और दिखाते दिखाते मुझे समझ नहीं आई कि कहाँ से कहाँ जो है ना हम निकल गए। सुल्तान फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। ये देखें प्रिंसेस वाला 12:15 12:30 हो रहे हैं। हालात चेक करो, अभी तो आगे शुरू हो रही हैं शॉप सारी। किससे लेते हैं हम? ये है मेरे पल्लू। ये है, इससे मैं लेता था। इसके पास इधर देखो चपली कबाब है, हम कब से ढूंढ रहे हैं। स्वीट लेता था ये, हाँ लेके जाता हूँ। नूर अलदीन सब चीज होती है जो मैं लाता होता था, यही से लाया। कुनाफा और कमाल। बकलावा है सिर्फ, अभी बस बंद कर रहा है। चलो हाँ। वापसी पे मुझे कहते हैं सबवे पे या ट्रेन पे या बस पे चले जाएंगे, लेकिन 12:30 बजे के बाद कोई चीज़ भी अवेलेबल नहीं थी, और जो अवेलेबल थी अभी वो हमारे घर तक जा ही नहीं रही थी। चलो अच्छा चलते हैं। वो देखो क्या ये बेचारा तो बहुत ही भाग रहा है। थक जाते हैं काम करके, इतनी तेज लाइफ है, परवेज की बात है। हाँ। खुलते हो टिकटॉक 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 शुरू हो जाती है। हमने जस्ट एक स्टॉप के लिए ट्रेन ली और उसके बाद फिर हम पैदल गए। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन अच्छा गुजरा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अभी तक सब खुला हुआ है रात के 1 बजे तक।